एक बार वे शिकार खेलने जाते हैं तो गलती से हिरण को मारने के लिए तीर निकाला था, वो धोखे से एक ब्राह्मण को लग जाता है। ब्राह्मण अब मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए। मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गए, दैत्य बन गए, राक्षस बन गए। लेकिन इतना होने के बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। भगवान के भक्त होते उनकी जल्दी से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो अपने राज्य को छोड़कर जंगल चले कि डर जाएगी प्रजा मुझे देखकर। वहां पर तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे वरदान दीजिए, मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, स्वर्ग मिले उसे। पापी से पापी जिसने जीवन भर पाप किए हो, वो मरते वक्त अगर मेरे दर्शन कर ले वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपनी प्रजा वापस आते हैं। अब क्योंकि राक्षस है तो आयु ज्यादा है, राक्षसों की आयु बहुत होती है, एक मनुष्य से काफी लंबी होती है। अब यहां पर बात आग की तरफ फैल रही है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। पापियों की मौज थी, जीवन भर पाप करते, जो मन में आता करते, पर जब लगता अंत समय आसपास है, गयासुर के पास जाकर उसके दर्शन कर कर स्वर्ग चले जाते। नरक लोक खाली होता गया, बिल्कुल खाली, सब स्वर्ग जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है। भगवान गयासुर के पास आते हैं। अब ऐसे तो मार नहीं सकते उसे, क्योंकि उसने कोई पाप तो किया नहीं। वो क्या, वो बैठा है, लोग दर्शन करने आ रहे, उसमें उसकी क्या गलती? तो ऐसे तो मार नहीं सकते भगवान। तो भगवान कहते हैं कि गयासुर, हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, उस यज्ञ के लिए एक पवित्र जगह चाहिए, एकदम पवित्र। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है, कुछ मुझ पे यज्ञ करो। भगवान यही चाहते थे। भगवान उसके वक्ष स्थल पर हवन कुंड, भारी हवन कुंड जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, आग है, कुछ नहीं हो रहा उसे। भगवान हार जाते हैं। भगवान कहते हैं अब मुझे मारना पड़ेगा तुम्हें। सच्ची बात तो यही है, मैं इसी कार्य के लिए आया हूं, कोशिशें मैंने बहुत की पर कुछ हो नहीं रहा, तो अब मुझे मारना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। तो तुम्हारी अगर कोई अंतिम इच्छा हो मैं उसे पूरी कर दूंगा। बोले एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने पूरी कर दी तो मैं आपके सर पर मुझे मारने का कलंक नहीं लगने दूं, मैं अपने प्राण खुद त्यागूं। भगवान ने कहा बताओ कौन सी इच्छाएं? पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर सके तो अगर मेरे धाम में आकर वो सच्चे मन से कह दे कि भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए गया धाम, गया जी की इतनी महिमा है, उसे वरदान प्राप्त है। श्राद्ध इत्यादि आप नहीं भी करा सके अगर, लेकिन अगर वहां जाकर सच्चे मन से कह देंगे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए भगवान, तो भगवान उन्हें मुक्ति जरूर देते हैं। अब एक बात बताइए, इस पूरी कहानी में, कथा में आपको ऐसा कौन सा कार्य लगता है कि गयासुर ने ऐसा कोई कार्य किया हो, इतना बड़ा कार्य कि उसका नाम हम श्रीमद् भागवत में ले रहे हैं? क्या काम ऐसा किया कुछ ऐसा कार्य? वरदान मिलने के अलावा, वो तो भगवान ने अपनी इच्छा से दिया। उसने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य किया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। किया क्या? पता है तो बोलिए हाँ, नहीं पता तो बोलिए ना, तो मैं बताऊं ना, नहीं किया, जीते जी तो नहीं किया। लेकिन एक कार्य किया जिसके कारण उनका नाम लेते हैं, उन्होंने अपने शरीर का दान दिया। और भगवान पर कलंक लगने दे सकते थे, ठीक है आप मारिए, एक कलंक तो लग जाता कि एक बेगुनाह को मारा भगवान ने, गलती तो कुछ नहीं थी उसकी, लेकिन उसने अपने आप अपने प्राण त्यागे, अपना शरीर का दान कर दिया, इसीलिए उसका नाम लिया। दान का महत्व बहुत बड़ा है। कोई भी दान हो, चाहे धन का हो, भोजन का हो, तन का हो, उसने अपने शरीर का दान किया। मैंने कल भी आपको बताया, कलयुग में एकमात्र साधन कल्याण करवाने का दान है, बाकी चीजें हमसे होगी नहीं, हम कर नहीं पाएंगे।